निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप देखने को मिला है और काफ़ी अच्छी खासी मोमेंटम तेजी भी देखने को मिली है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारा क्या क्या वेव काउंट रहने वाले हैं, किस तरीके से हमारे को यहाँ पे अपने ट्रेड को मैनेज करना है, क्या लेबलिंग देनी है और किस तरीके से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने हैं, वो सारी चीज़ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया हो कि अगर ये वाला लेवल हमारा कटता है, जो कि हमारा ये स्टॉप लॉस रहने वाला है, तो जैसे हमारा ये स्टॉप लॉस कटेगा तो हमारा कहीं ना कहीं जो अपसाइड का मोमेंटम आएगा, बट डायरेक्शन हमारी इस लेवल के ऊपर ही चेंज होगी। तो स्टिल अभी भी मेरा वही कंसर्न है कि जो मार्केट में यहाँ पे नीचे की तरफ आया, ये हमारी फर्स्ट वेव और ए वेव हो सकती है, और मे बी ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये हमारा कहीं ना कहीं सेकंड और बी वेव हो सकती है। तो अब हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा उसको हम बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कि हमारा क्या ट्रेड प्लान करने हैं। बट फिलहाल अभी हमारा जो ऊपर की तरफ आ रहा है वो भी हमारा ए देन बी के लिए आ रहा है। ये भी ऑलरेडी मैंने आपके साथ बात करी थी कि अगर ये ऊपर भी आएगा तब भी हमारा वो बी वेव के लिए आने वाला है और उसके लिए हमारा एसएल हिट होगा। तो हमारा एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है। गैप अप ओपनिंग होते ही हमारे को इंडिकेट हो गया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मोमेंटम है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे की तरफ गैप डाउन खोलती तो फिर हमारा क्लियर था कि यहाँ पे हमारी जो बी वेव बनी थी, ये सेकंड वेव बनी थी हमारी, यहाँ पे वो कंप्लीट हो चुकी थी। बट जैसे हमारे यहाँ पे गैप अप मिला, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, तो यहीं पे हमारे को इंडिकेट हो गया था कि कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। तो फिलहाल अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे को एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो पहले मेरा काउंट था वो ये था कि यहाँ पे जो आप पैटर्न देख पा रहे हो प्रॉपर अपने आप में डायगोनल पैटर्न है। डायगोनल पैटर्न मतलब एक ट्रायंगुलर टाइप पैटर्न है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे ए वेव में ऊपर की तरफ गया है, बी वेव में नीचे की तरफ आया, सी वेव में ऊपर की तरफ गया है, डी वेव नीचे और ई वेव ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपेक्ट था वो मेरा यहाँ पे ट्रायंगल को लेकर के था, जिसके कारण मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारी ए वेव जो ऑलरेडी हमारे यहाँ बन चुकी है या वन बन चुकी है, वन में खैर टू तो नहीं आएगी, बट ए वेव बन चुकी है, तो बी हमारा जो है ट्रायंगल बन सकता है हमारा यहाँ पे क्या नाम है बी वेव में। तो हार्डली पॉसिबिलिटी थी कि हमारा ए बी सी करके नीचे जाएगा। अब वन के बाद टू में तो बनेगा नहीं, तो फिलहाल अब मेरा ये एक्सपेक्ट था जो सी के लिए हम नीचे की तरफ जा सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे इसको एक्सपेक्ट करके चल रहा था अगर मेरा वन होता तो टू के लिए मैं कुछ इस तरीके से इसको रीड कर रहा था, ये ए बी सी के फॉर्म में डब्ल्यू देन एक्स देन अगेन ए बी सी के फॉर्म में ये वाई। तो इस टाइप से मैं इसको रीड करने की कोशिश कर रहा था कि मे बी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो है वो एक फर्स्ट वेव होकर सेकंड होकर थर्ड के लिए नीचे जाए। बट यहाँ पर जो पैटर्न बना है वो प्रॉपर ट्रायंगुलर पैटर्न टाइप ही है, इस वजह से यहाँ पर जो उसका काउंट है वो ये रखना हमारे को चाहिए, वन दैन टू दैन थ्री दैन फोर दैन फाइव। तो ये एक अपना में लीडिंग इंपल्स है। लीडिंग इंपल्स मतलब हमारा ए वेव में भी लीडिंग इंपल्स बनता है, तो ये हमारा ए वेव का हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करके चलूँगा हमारा ए वेव होगा, देन ये बी वेव के लिए जो नीचे की तरफ आया ये बी वेव है हमारी, और अब जो हम जा रहे हैं ये सी वेव के लिए ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। अब ये जब तक ये मेरा लीडिंग रहेगा ए रहेगा तब तक रहेगा जब तक ये मेरा इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता। तो मतलब मेरा जो काउंट रहने वाला वो बेरिश काउंट रहने वाला है। मैं इसको अभी भी बी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, हाई डिग्री का बी या टू जो भी आप कहेंगे, वो देखेंगे आने वाले टाइम में कि सी करने के बाद बाउंस आ जाता है या फिर वो थ्री करने के बाद फोर आएगा, तो वो आगे जाकर अनफोल्ड होगा जैसे पैटर्न हमारे को तब पता लगेगा। बट अगर आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप इसका स्टॉप लॉस लगा करके अब अपसाइड की तरफ हम काम करके चलेंगे। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तो इंट्राडे में अगर हमारे को 2-3 दिन की कोई ट्रेड मिलती है, स्विंग ट्रेड टाइप भी, या इंट्राडे में कुछ मोमेंटम, तो हमारे को इस टाइप की ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो सी वेव के लिए अभी भी अपसाइड की तरफ आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे को ए वेव के अंदर अच्छा खासा एक लीडिंग इंपल्स मिला है, तो जो कि हमारे हाई डिग्री में एक बार के लिए बी वेव काफ़ी अच्छा खासा हमारे को यहाँ पे बाउंस देखने को मिल सकता है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है अगर हमारे को जिगजैग मिलता है तो उस केस में भी जरूरी नहीं है कि 61.8% पे आकर रुक जाए। अगर हमारा जिगजैग है उस केस में हमारे को 0.78% 80% तक भी हमारी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ तक हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, अपसाइड की तरफ मोमेंटम में काम करेंगे और स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते चलेंगे। जैसे ही हमारा वहाँ पे बी वेव खत्म होगी तो वहाँ पे हम अपनी शॉर्ट साइड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, और हमारा जो मेन एसएल रहेगा जो कि हमारी डायरेक्शन चेंज करेगा वो हमारा यही रहने वाला है। जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक हमारा यहाँ पे बेरिश काउंट रहने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से मार्केट मोमेंटम लेती है। बट फिलहाल एक बार के लिए वक्ती तौर पे आप अगर कोई स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो अपना व्यू अपसाइड का बना करके चले, क्योंकि हमारे को जो इस वीक में कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम मिलता है। इन केस कोई ना कोई ऐसी कोई न्यूज़ आती है जो कि मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करे तो कहीं ना कहीं इस कैसल के नीचे हम यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल अभी हम अपसाइड की तरफ चलेंगे। यहाँ पर अभी जो हमारा काउंट है वो बुलिश में ही है। इन केस अगर बात कर लेते हैं जस्ट एक फॉर लर्निंग बेसिस कि यहाँ पे क्या वेव काउंट हो जाएगा, अगर मार्केट मानते हैं कि इसके भी ऊपर आ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो ए वेव के अंदर हमारे को लीडिंग मिल रही है तो ये ए वेव की जगह हमारी ये फर्स्ट वेव हो जाएगी, क्योंकि ए वेव के अंदर जिगजैग के अंदर भी हमारा जो लीडिंग है उसके अंदर हमारे को ए वेव में भी हमारे को फर्स्ट वेव मिलती है और सेकंड वेव भी हो जाएगी बी की जगह, तो ये फिर हमारा अपसाइड में बुलिश काउंट में कवर हो जाएगा। तो अगर ऊपरी तरफ चलेंगे चलते जाएंगे। बट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी ये करेक्शन जो है, ये हमारी करेक्शन यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब ये हमारा जो करेक्शन का पार्ट है 1 2 3 कैंडल, ये हमारा अभी पार्ट क्लियर नहीं हुआ। अभी यहाँ पे हमारा करेक्शन
अभी पॉसिबिलिटी है, तो जिसके अंदर ए बी सी के फॉर्म में जा रहा है, देन हमारे को एक अपसाइड मतलब एक डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा। बट फिलहाल आपको इंट्राडेज के अंदर या आपको स्विंग ट्रेड के अंदर यहाँ पे 1-2 दिन के लिए, यहाँ पे 4 दिन के लिए ट्रेड आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो उसके लिए आप नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके एक अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। बट जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे तो मैं यहाँ पे बुलिश होने वाला नहीं। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट रहने वाला है तकरीबन कोई 500 रुपये के आसपास का है, तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या होने वाला। बट फिलहाल अभी जो है हमारा जो ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ये बाउंस है। और आपको मैंने ये भी चीज़ कही थी कि हिल्डनबर्ग की जो न्यूज़ आ रही है, जो सबके पास है इस टाइम पे, सारे प्रिपेयर है शॉर्ट मारने को, काफ़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। बट वहाँ पर 2-3 दिन के लिए इसको न्यूज़ को दबाने के लिए होल्ड किया जाएगा, रोका जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कल की मोमेंटम ने वो वाली न्यूज़ को इनवैलिड कर दिया, मतलब कोई वैल्यू नहीं रखती वो न्यूज़। तो यहाँ पर अब सबको ये पता है कि यहाँ पे अब हिल्डनबर्ग का कोई लेना देना नहीं है, उस न्यूज़ का कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। तो जब ये चीज़ें मार्केट में बिल्कुल सेफ हो जाएगी तो वहीं पे मार्केट कहीं ना कहीं कोशिश करेगी अपने आप को पलटने के लिए। तो फिलहाल हमारा जो डायरेक्शन चेंज का जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले से देता हूँ वो हमारा यही वाला असल रहने वाला है, और इसके ऊपर मार्केट भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लेट्स सी, जैसे मोमेंटम आएगा जुड़ता ही रहूँगा आपके साथ, बोलता रहूँगा, बताता रहूँगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं गाइस। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी मैंने आपको कल भी कह दिया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को बाउंस देखने को मिल सकता है, तो वो तो हमारा चल रहा है। बट यहाँ पर हमारा इस लेवल को ब्रेक होता हुआ नहीं मिला, तो हार्डली पॉसिबिलिटी है कि हमारे को ये अब ब्रेक होने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर सेम इसी का एसएल लगा करके अपसाइड की तरफ काम कर सकते हैं। देता हूँ 1 2 then 3 then 4 then 5, इस तरीके से हमारा ये 5 है। देन कहीं ना कहीं हमारी ए वेव में ये ऊपर की तरफ गया, बी वेव में ये सी वेव के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा सी वेव करने के लिए ऊपर जाएगा, देन हमारे को एक डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है। बट फिलहाल अभी जो है आपका, अगर हमारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम इसका स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपसाइड की तरफ जाएंगे, ताकि अगर यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाता भी कुछ इस जोन तक, तो हम इस वाले चीज़ को जो बेनिफिट आ सकता है हमारे को, हम उसको कैप्चर क्यों ना करें। तो इसको करेंगे। अगर यहाँ तक और ऊपर तक जाएगा तो हम इसको साथ साथ चलते चलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अभी इसको बाइंग की तरफ करते चलेंगे। बट जैसे हमारा डाउन साइड का एसएल हिट होगा, देन हम वहाँ पर अपने आप को शॉर्ट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो यहाँ पे जाके टर्न करे, यहाँ पे टर्न करे, यहाँ पे टर्न करे, यहाँ पे टर्न करे, जहाँ पे भी टर्न करेगा हम वहाँ पर अपनी एग्जीक्यूशन करेंगे। तो मार्केट के साथ साथ चलने का बेनिफिट हमारे को, मार्केट को पैटर्न को समझ के उसके साथ साथ ट्रेड करने की, एग्जीक्यूशन करने में हमारा बेनिफिट है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट में किस टाइप का मोमेंटम आता है। जुड़ता हूँ आपके साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखें।